नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं बोर्ड मास के छूटे हुए प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी परीक्षा में ना आया हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 से 1/4 गुणा 0.25 धन 0.75 माइनस के 0.3125। इसका आंसर ज्ञात करना है। यह आपका आरआरबी अजमेर में आया है। कहाँ आया है? अजमेर, राजस्थान में 2001 की परीक्षा में, ग्रुप डी वाले में। अब देखेंगे आप, यहाँ सवाल में मिक्स सवाल दिया हुआ है। अब इसका आंसर निकालना बहुत समस्या है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे तो बहुत जल्दी निकलेगा। कैसे निकलेगा कि जो यहाँ आपकी जो मिश्र संख्या दी गई है और यहाँ दशमलव दिया गया है, तो सबसे पहले या तो दशमलव को इसमें बनाएं हम मिश्र संख्या में, और या हम मिश्र संख्या को दशमलव संख्या में ज्ञात करें। तो देखेंगे दशमलव संख्याएं 3 है, मिश्र संख्या 1 है, तो क्यों ना हम मिश्र संख्या को दशमलव संख्या में बना लें। तो बनाएंगे तो 6 से 1/4 है, तो 6 तो पूरा है। अब 1/4 है वो कितना है? 0.5 का। जैसे 1/4 है, 4 का भाग देंगे 1 में तो 0.4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना आया? 0.25। यहाँ तो 6.25 हो गया। सवाल देखते, अब सब एक जैसा ही हो गया। गुणा 0.25 धन 0.75 माइनस के 0.3125। अब आप देखेंगे सवाल एक जैसा हो गया है। अब यहाँ कंडीशन है कि 625 गुणा 25। अब इसमें भी एक ट्रिक लागू है कि 6 से 25 आपका 25 का वर्ग है, तो 25 यहाँ 2 हो गए, 2 छुपे हैं, एक 25 ये है, तो 25 का क्यू कितना हो गया? 15,625। अब दशमलव के कितने अंक बाद? 2 और 2 4 बार। 0.75 हम जोड़ देंगे और माइनस के 0.3125। अब जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, 5 5 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1, 6 और 1 7 5 1 और माइनस का ये आपका यहाँ गलत ऐड हो गया है। गलत कैसे हो गया है कि ये दशमलव के 2 अंक हैं, यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, तो पीछे के अंक सेम रहेंगे 25। अब 5 जो हैं वो 6 में जुड़ेंगे, तो 5 और 6 11 हासिल 1, 7 और 5 12 और 1 13 हासिल 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो 2.3125 माइनस के 3125, पीछे का अंक सेम है, तो ये आपका कट गया। आंसर क्या आएगा? केवल 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। यहाँ थोड़ा समझेंगे कि 1.5625 है और ये 0.75 है, तो यहाँ 0.75 है वो दशमलव से हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे, तो 0.75 आपका यहाँ जुड़ेगा, चाहे पीछे आप भले ही 0 बढ़ा दें। तो 5 2 1 3 2। ठीक, यही आपका क्या होगा? आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 प्लस के 1/10 धन 2/10 का वर्ग धन 2/10 का क्यूब धन 2/10 का क्यूब डॉट 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 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी में 12 दिसंबर 2009 को आया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। निकालना सरल है, लेकिन निकालेंगे कैसे? सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ क्या है कि यहाँ से संख्याएं हमारी कॉमन मिलना शुरू हो रही हैं और यहाँ नहीं मिल रही हैं, तो इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, बाद में दोनों को मिला देंगे। तो 10 एकन 10 और 1 11/10 प्लस। अब आप यहाँ देखेंगे, जैसे हमने 11/10 किया है, अगर यहाँ से हम 10 का वर्ग 100 1000 और 1 पे 4 0, अगर हम 2/100 कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा? जब 2/100 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस, अब 2/100 कॉमन ले लिया तो 1/10 बचा, और यहाँ 1/100 बचा, फिर डॉट 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 1/1000 बचेगा। इस तरीके से आप देखेंगे। अब हम यहाँ 10 का भाग 11 में देंगे तो 1.1 धन
100 का भाग देंगे इसमें या हम इन्हें करेंगे तो ये क्या निकलेगा कि 2/100 और 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 डॉट 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 इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे और 2/100 का हम इसमें क्या करेंगे गुणा, तो 1.1 धन 2/100 गुणा। अब जोड़ कितना आएगा, एक पूरा है तो 1 धन दशमलव के 1 अंक बाद 1, दशमलव के 2 अंक बाद 1 तो 2 अंक बाद हो गया, 3 बाद 1 3। इस तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा। जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 1.1 प्लस के 2.2222 इस तरीके से आएगा और बट्टे में 100। जैसे ही हम 100 का भाग देंगे ये दशमलव हमारा और आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा 1.1 धन 0. अब 2 अंक बाद तो 0.2222 इस तरीके से। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 1.1 तो है ही क्योंकि 0 जगह पे जाएगा। अब 2 2 2 2 2 कहने का मतलब ये है कि ये 2 2 जो है इन सब पे हमारी क्या आ रही है, रिकरिंग आ रही है, अर्थात इसमें क्या आ रहा है, बार का चिन्ह आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.1 और बार कितने पे आ रहा है, 2 पे तो आ रहा है तो 2 पे हम क्या लगा देंगे बार। यही आपका क्या होगा आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी। यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.8 का वर्ग माइनस के 0.17 का वर्ग बट्टे 0.08 का वर्ग माइनस के 0.017 का वर्ग। ये सवाल आपका एसएससी टेक्स्ट में 13 दिसंबर 2009 को ये भी आया है और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि इसको हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि सवाल में ऊपर की संख्याएं और नीचे की संख्याएं बराबर दी गई हैं। लेकिन अगर यहाँ हम a² माइनस b² लगाते हैं तो नीचे भी a² माइनस b² है, जब ऊपर भी a² माइनस b² है नीचे भी a² माइनस b² है, तो अब हम इसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे। और इसके आंसर देख के अगर हम करते हैं तो कोई भी आंसर हमें मिलता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आंसर तो इसी में छुपा हुआ है। जब इसमें आंसर छुपा हुआ है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। जब सॉल्व करना पड़ेगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि एक युक्ति है कि अगर इस संख्या में से 10 हम बाहर निकालें और 10 का वर्ग करके 100 बाहर निकल सकता है तो आंसर 100 आ जाएगा सीधा सीधा। आंसर जब 10 बाहर निकालें 10 भी आ सकता है। अगर यहाँ हम 100 का भाग करके ऊपर का भी करें गुणा तो 1 भी आ सकता है। अंदाज़ लगा के आप ए भी लगा सकते हैं। नहीं, इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर की संख्या हम वही रखेंगे सेम, नीचे की संख्या को हम सॉल्व थोड़ा करेंगे शॉर्ट तरीके से कि यदि यहाँ हम 0.8/10 का वर्ग कर दें तो कौन सी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब एक अंक हमने दशमलव इधर बढ़ा दिया, माइनस के 0.17/10 का वर्ग कर लिया। अब आप देखेंगे ऊपर संख्या सेम है, ऊपर संख्या क्या है 0.8 का वर्ग माइनस के 0.17 का वर्ग बट्टे, अब ये आपका 10 का वर्ग जो नीचे निकला है इसको हम बाहर निकालेंगे तो 10 का वर्ग क्यों, दोनों में कॉमन है तो 10 का वर्ग कितना होगा 100। और कितना 100 है 1/100 है। कितना 100 है क्योंकि ऊपर तो आपका 1 है, 1/100 हमने बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाला तो भीतर क्या बचा 0.8 का वर्ग, 0.8 का वर्ग माइनस के 0.17 का वर्ग। अब क्या है ये संख्या कट गई। अब ये 1/100 आ गया। अब आपने देखा है चतुर्थ पद कहाँ जाता है ऊपर, जैसे ही ये ऊपर गया तुरंत आंसर बन गया। कितना बन गया 100। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है डी। यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 17.28 भागित क्वेश्चन मार्क
बट्टे 3.6 गुणा 0.2 बराबर 200 हो तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब आप इसमें देखेंगे कि जो सवाल दिया है उसे हम समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम सॉल्व कहाँ से करें, सॉल्व कहाँ से करें। अब हम देखेंगे कि यदि यहाँ हम एक मान लें और कैंची का गुणा कर दें, एक मान के कैंची का क्या कर दें गुणा, तो यहाँ 3.6 और 0.2 है तो यहाँ एक अंक और एक अंक, दो अंक बाद क्या है दशमलव, और यहाँ दो जीरो है तो दशमलव दोनों उड़ जाएंगे और जीरो ये कट जाएंगे। अब सवाल आपका जो शेष बचा है वो क्या है 17.28, भाग है वहाँ हम क्या लगाएंगे गुणा, गुणा क्वेश्चन मार्क बट्टे 100 कर सकते हैं, परसेंट नहीं क्वेश्चन गुणा क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ भाग है और बट्टे में कर देंगे इसे, हम क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लेंगे एक्स, भाग की जगह हम क्या लगाएंगे गुणा, तब सॉल्व करेंगे, या हम भाग की जगह सीधा क्या करें सीधा भाग ही दे दें, यहाँ परसेंटेज है नहीं। बराबर में क्या हो गया 36 2 और 2, 36 गुणा 2 और गुणा 2 बन गया क्वेश्चन। हमें एक्स बराबर निकालना है, एक्स बराबर निकालें तो ये गुणा वाली चीज़, ये जो गुणा वाली चीज़ है वो सब किस में आ जाएगी भाग में, तो 17.28 बट्टी 36 गुणा 2 गुणा 2। अब जैसे ही हमने यहाँ दशमलव हटाया नीचे कितनी जीरो बढ़ गई 2। अब देखेंगे आप 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 जो आपका है, जो 144 है वो 12 का स्क्वायर है, लेकिन ऊपर 1728 है तो 12 का क्यूब होता है 1728, अर्थात इससे ये 12 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 12 बार। तो जैसे ही आपका 12 बार कटा है तो 12 बट्टे कितना आ गया 100, जब 12 बट्टे 100 आया 100 का हमने देंगे भाग, जब इसमें 100 का भाग देंगे तो ये 10 हट के यहाँ आ जाएगा तो 0.12। पुनः समझें कि यहाँ जो दो जीरो हैं और यहाँ दो दशमलव हैं, एक अंक बाद और एक अंक बाद दो अंक, तो दोनों दशमलव उड़ जाएंगे दो जीरो से, तो 36 का 2 का और 2 का गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 से हमने 1728 को काट दिया 12 बार, 12 में हमने 100 का भाग दिया, यही आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए। अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 है कि 11 सही 1/4 भागित 3 सही 3/5 गुणा 6 सही 2/3 धन 1/6 का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन RRB सिकंदराबाद गुड्स गार्ड के पेपर में 2001 में आया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 18, 19, 20, 21। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिस है उसे हम साधारण भिन्न में बनाते हैं। तो 11 4 44 और 1 45/4, 5 15 और 3, 5 15 और 3 18/5 और 6 18 और 2 20/3 और धन 1/6 तो है ही। अब हम चिन्ह करेंगे, तो चिन्ह आप देखेंगे कि यहाँ जो भाग है तो भाग की जगह हम क्या लगाएंगे गुणा, भाग की जगह क्या लगाएंगे गुणा, और जैसे ही गुणा लगाएंगे तो ये संख्या हमारी क्या होगी पलट जाएगी, तो 18/5 की जगह क्या हो जाएगी 5/18, 5/18 समझाने के लिए किया है, और गुणा 20/3 और धन 1/6। अब इसे हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, 3 एकन 3 और 3 एकन 3 तिपचे 15 और तिछंग 18 और तिपचे 15। अब ऊपर आपका 1 5 2 5 और 3 5, अर्थात 5 का क्यू कितना 125 और बट्टे 1 6 1 तो कितना 6 और धन 1/6, दोनों का एलसीएम 6 आया तो 6 एकन 6 तो 125 एकन 125 और 1 तो कितना हो गया 126/6, 126/6, 6 से काटेंगे 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 एकन 6 कितना आया 21। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका क्या है आंसर। धन्यवाद।